वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो हम सीख रहे हैं आज की क्लास में जो सीएमएस सेडी का मेडिकल डिप्लोमा कोर्स है उसमें आज हम सीखेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। आज के लेसन में मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है और किस तरह से इसकी बनावट होती है। ये तमाम बातों पर आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मास संस्थान को इंग्लिश में मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं मस्कुलर सिस्टम को कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो इस समय अगर मस्कुलर सिस्टम को डिफाइन करने की बात आती है तो आप ये कहेंगे स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर के लिए, मानव शरीर का ढांचा वास्तव में हड्डियों से ही बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां स्थित होती हैं। मांसपेशियों के कारण ही मानव की पहचान होती है। जैसे अभी देखिए अलग अलग लोग हैं, उनकी पहचान होती है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, तो अलग अलग ये पहचान उस मांसपेशियों के कारण ही होता है। ठीक है। अगर मांसपेशियों के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, वह होता है एक तरह के हड्डियों का ढांचा होता है जिसे आप कंकाल कहते हैं। हड्डियों के ढांचे के बारे में हमने पूरा क्लास कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस क्लास में नए हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे की क्लासेस जरूर कर ले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो ये मांसपेशियां, ये तो क्लियर हो गया क्या देती हैं, स्वरूप का निर्माण करती हैं, बॉडी का निर्माण करती हैं, एक शेप देती हैं, एक ढांचा देती हैं। और इसके अंदर जो बेस के रूप में है वो क्या है, हड्डी है, बोन है। अब आगे थोड़ा सा और चलेंगे। मांसपेशियां जो बनी होती है कैसे बनी होती है, तो मांसपेशियां हजारों रेशों से मिलकर बनी होती हैं। मानव शरीर में छोटी बड़ी सभी मांसपेशियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 519 होती है। जी हाँ, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। मांसपेशियां किससे बनी होती हैं, तो आपका जवाब होगा रेशों से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर में छोटी बड़ी कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो जवाब आपका होगा कि कुल जो मांसपेशियां होती हैं वह 519 होती हैं। इनकी संख्या 519 के लगभग होती है। ओके, चलिए फाइन, आगे वाला चलते हैं, आगे देखते हैं। मांसपेशियां, अब सवाल पैदा होता है कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होंगी, तो मांसपेशियां दो प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। तो ये कौन कौन से होते हैं उसका नाम देख लेते हैं। पहली जो मांसपेशी का नाम आता है उसे हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, वंस अगेन, ऐच्छिक मांसपेशियां या वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा क्या होगा, अनैच्छिक मांसपेशियां या इनवॉलेंट्री मसल्स। ये दो तरह की मांसपेशियां होती हैं। तो आप कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट विल बी voluntary muscles and second will be involuntary muscles in human body, right? Okay, now next point is voluntary muscle. What is voluntary muscle? अगर इसे एक्सप्लेन करना हो वॉलेंट्री मसल्स को तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज वॉलेंट्री मसल्स, ये क्वेश्चन हो जाए। तो वॉलेंट्री मसल के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब देना है वे मांसपेशियां, वे मांसपेशियां जो अस्थियों से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है, बोन से, अस्थियों से, हड्डियों से जुड़ी होती हैं और मानव के इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, उसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे चलना, हाँ बिल्कुल, अगर हमारी इच्छा होगी चलने की तभी हम चलेंगे, हमारी इच्छा होगी बोलने की तभी हम बोलेंगे, हमारी इच्छा होगी खाने की तभी हम खाएंगे। तो इसमें ये मनुष्य की इच्छा पे डिपेंड कर रहा है और उस इच्छा के अनुसार हमारी मांसपेशियां जो हैं, हमारी मसल्स जो हैं कार्य करती हैं और एक उसका स्वरूप प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की मांसपेशियों को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वॉलेंट्री मसल्स मानव के इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अब ये क्वेश्चन होगा कि वॉलेंट्री मसल्स की विशेषता क्या है, तो सर वॉलेंट्री मसल्स की विशेषता यह है कि ये मसल्स मनुष्य की इच्छा अनुसार या मानव की इच्छा अनुसार कार्य करती है। अर्थात ये मांसपेशियां मानव के निर्देशों के आधार पर कार्य करेंगी। जैसे मनुष्य ने सोचा, ये आगे डिस्कस करेंगे कि कहां से निर्देश मिलता है, कैसे होता है, वो ब्रेन सिग्नल्स की बात नहीं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मांसपेशी के ऊपर, सिर्फ हम बात कर रहे हैं मसल्स के ऊपर। तो आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए, मसल्स को समझने के लिए। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल हमेशा से मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। ठीक है,
ये मांसपेशियों को जब तक इन इन मांसपेशियों को जब तक आपका कोई निर्देश नहीं मिलेगा, जब तक कोई आदेश नहीं मिलेगा, तब तक ये काम नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह हैं, जरा सोचिए आप एक जगह बैठे हुए, आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं चलते हैं थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, तो मार्केट चलते हैं, ये डिसीजन आपने लिया। और डिसीजन लेने के बाद से आपने क्या किया, एक निर्देश भेजा कि अब मुझे बाजार चलना है, तो मांसपेशियां उस तरह एक्टिव हो जाती हैं और चलना शुरू कर देती है। तो ये देखा गया कि आपका चलना हुआ, बोलना हुआ, खाना खाना हुआ, ये सभी वॉलेंटरी मसल्स के अकॉर्डिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। वॉलेंटरी मसल्स को हिंदी में पराधीन मांसपेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराधीन मांसपेशियां। हिंदी के शब्द भी आप देख लेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप अगर ध्यान में रखें तो बेहतर होगा, और इंग्लिश अगर रखते हैं तब तो और बेहतर है। वॉलेंटरी मसल्स हिंदी में पराधीन मांसपेशियां कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स को। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मांसपेशियों के कारण ही मानव को एक स्वरूप मिलता है, एक आकार। मांसपेशियों का आकार कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, कोई व्यक्ति बहुत दुबला है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गोरा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सांवला है। तो इसकी पहचान एक ये इसके पीछे का जो राज है, पीछे जो है वो है आपका मसल्स। तो मसल्स ही आपकी पहचान देती है, मसल्स ही आपको एक स्वरूप देती है, और मसल्स ही आपकी हर एक कार्य में इन्वॉल्व होती है। जो भी आपका वर्क होता है उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ पा रहे हैं वॉलेंट्री मसल से संबंधित। अब वॉलेंट्री मसल्स में जो मुख्य पॉइंट्स है उसको जरूर याद रखिएगा। वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं वह मनुष्य के इच्छानुसार कार्य करते हैं, ये पॉइंट्स है इसमें। दूसरा, वॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में आपको पराधीन भी कहते हैं। पराधीन का मतलब होता है एक तरह की गुलामी, यानी वह अपने मन से कोई काम ही नहीं करता है। वो अपने मन से कभी नहीं काम करता है। जब तक उसे कोई आदेश न दिया जाए, जब तक उसे कोई निर्देश न दिया जाए, तब तक वो काम नहीं करेगा। आई होप कि इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद से एक स्वरूप, स्वरूप कैसे मिलेगा? तो मांसपेशियों के द्वारा ही स्वरूप मिलता है। दो तरह का स्वरूप है, एक बाहरी स्वरूप है और एक आंतरिक स्वरूप है। बाहरी स्वरूप क्या है? जो आप दिखते हैं, जो आगे से, पीछे से, साइड से, लेफ्ट से, राइट से, फ्रंट से एंड बैक से जो दिखाई देता है, वह मांसपेशियों के कारण ही आपका स्वरूप दिखाई देता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स, व्हाट इज इनवॉलेंट्री मसल्स? क्वेश्चन होगा क्या होता है इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो वो आएगा, वे मांसपेशियां जो शरीर के भीतरी अंगों से जुड़ी होती हैं। कीप इन माइंड, ऑल्सो कीप इन माइंड, भीतरी भाग में, इट मीन्स कहाँ होती हैं? इंटरनल भाग में, शरीर के आंतरिक भागों में होती हैं, और वे अपनी इच्छा अनुसार काम करती हैं। यहाँ मनुष्य का कोई इच्छा नहीं चलता, मानव का कोई इच्छा नहीं है। ये देखिए कितना विरोधाभास है, ठीक भी उसके विपरीत है। तो वे मांसपेशियां जो भीतर के अंगों से जुड़ी होती हैं, वे अपने हिसाब से काम करती हैं। उन्हें क्या बोलेंगे आप? इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल बताइए इनवॉलेंट्री मसल्स के, तो एग्जांपल की जब बात आएगी तो वहां पे आपको बोलना है पाचन। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन पे आपका बस है। अगर मान लीजिए कि आपने अभी कुछ खाना खा लिया, अभी आपने कुछ पिया, अभी आपने कुछ लिया, तो पेट में जाते ही इनका सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इसमें आपके आदेश की जरूरत नहीं होती है, आपके निर्देश की जरूरत नहीं होती है, इसमें मनुष्य कोई निर्देश नहीं देता। तो हमारी जो अंदर के भाग हैं, अंदर के पार्ट्स हैं, अंदर के अंग हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि यार चलना है कि नहीं चलना है, पाचन करें या ना करें, डाइजेशन करें या ना करें, वो आपसे पूछेगा नहीं। आप जो मर्जी सो करिए। लेकिन उसका जो काम है, अब दूसरा काम होता है दिल का धड़कना। दिल कभी आपसे पूछ के नहीं धड़कता। आपकी बॉडी है, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हम बोल रहे हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है, तब तक हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चाहे लोगों से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो रहे हैं, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो दिल का धड़कना ये अपने आप होता है, इसमें भी मानव कोई निर्देश नहीं दे सकता। सांस लेना, अब सांस जो लेना है, सांस हम ले रहे हैं, ये ऑटोमेटिक सांस चल रहा है। ठीक है, हाँ, इसको अगर आप कभी रोकने की कोशिश करते हैं, चल तो रहा है, लेकिन कभी आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको तीनों लोग दिखाई देगा और कहानी कुछ और हो जाएगी। थोड़ी देर और रोक दिया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, यानी आपका कहानी खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मौत हो जाना। तो सांस को रोकने पर मौत होगी।
यहां हम बात करने इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं अंदर के भागों में होते हैं, अंदर के भाग अंदर के अंगों से जुड़े होते हैं, उन सभी उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मानव के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ये मसल्स जो होती हैं, ये मांसपेशियां क्या करती हैं? ये इस किसी की निर्देश को नहीं मानती, इनका खुद का चलता है, इनकी खुद की सत्ता है। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये मांसपेशियां स्वनिर्देशों के आधार पे काम करती हैं। उन्हें कब करना है, कितना करना है और क्या क्या करना है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे अंदर जो ऑर्गन्स फिट कर रखा है, जो अंग लगा रखा है, उनको ये निर्देश उनको है कि उन्हें क्या करना है, उनको उनका काम मालूम है। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो कभी लेजी नहीं हो सकते, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाते। अब जरा सोचो कि अगर दिल का धड़कना किसी दिन छुट्टी पे चला गया, अगर हम तो छुट्टी ले लेते हैं काम में, पाचन एक दिन छुट्टी पे चला गया तो क्या होता है? इंडाइजेशन की आपको समस्या आ गई। दिल का धड़कना अगर वो छुट्टी पे चला गया तो क्या हार्ट अटैक हो जाता है, मौत हो जाती है। सांस लेने का जो सिस्टम है जिसमें मांसपेशियां हैं, अगर वो छुट्टी ले लें तो क्या हो जाएगी भैया? फिर कहानी खत्म हो जाएगी और फिर राम नाम सत्य है वाली जो भाषा होती है वो शुरू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इनवॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? स्वाधीन। स्वाधीन मांसपेशियां क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, स्वाधीन मांसपेशियां कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स को स्वाधीन मसल्स या मांसपेशियां कहते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा। अब मसल के कार्य के बारे में जानते हैं। मसल्स का कार्य क्या है, वास्तव में मसल की आवश्यकता क्या है? अब पहली बात अगर हम डिस्कस करें कि मसल्स की आवश्यकता क्या है, तो मसल्स की आवश्यकता है शरीर को स्वरूप देना, शरीर को ढांचा देना, शरीर शरीर को एक पहचान देना। तो मसल के कारण ही शरीर को एक स्वरूप मिलता है और साथ ही शरीर के सभी कार्य मसल्स के द्वारा ही संचालित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? मसल्स के द्वारा। अब देखिए, जैसे आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको फाइट करना है, आपको दौड़ना है, आपको डांस करना है, तो इसमें क्या है? अगर जरा सा थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो सब एक बार कल्पना करो कि आपकी बॉडी से मसल्स को बिल्कुल हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? एक तरह का कंकाल बचेगा, एक तरह का केवल बोन बचेगा। और बोन बोन को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। आप कई हजारों बोन एक साथ रख दीजिए, सबका कंकाल रख दीजिए और फिर पूछिए ये किसका है, कोई नहीं बता पाएगा। उसके लिए क्या होगा? टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके डीएनए की जांच होगी, फिर उसमें तमाम तरह की स्थितियां जांच होंगी, तब जाकर के जांच करने के बाद पता चलेगा हाँ ये फला व्यक्ति का ये कंकाल है या बोन है। लेकिन वही अगर मसल्स है तो मसल्स सबको खड़ा करा दो भाई, सबको पता चलता है हाँ ये फला है, ये है। इन सब का नाम आपको पता चलता रहेगा, ये फला फला लोग हैं और ये क्या है, पहचान हो जाएगी। ओके, तो ये क्रिया हो गया। अब देखो बॉडी के कार्य क्या क्या संचालित करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मसल्स क्या करता है। मसल्स पहला कार्य करता है, शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी आपकी बॉडी को क्या होगा? ऊर्जा की जरूरत है। बॉडी कैसे चलेगी? अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी एनर्जी, मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है और आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपकी भी एनर्जी खत्म हो रही है। हाँ, अंतर ये है कि मेरी एनर्जी कुछ ज्यादा खर्च हो रही है और केवल आप सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी कम खत्म हो रही है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एनर्जी खत्म हो रही है। बॉडी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, वह एनर्जी यानी ऊर्जा को बना रही है। वो कौन कर रहा है? ऊर्जा को बनाने में मदद कौन कर रहा है? तो मदद कर रही हमारी जो मसल्स हैं, यही मदद कर रही है। और वो भी कौन सी मसल्स हैं? जो हमारे शरीर के अंदर के भागों की मसल्स हैं, वे काम कर रही हैं। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरा और क्या एग्जांपल देख लेते हैं। शरीर के अंदर भोजन को पचाना। अब शरीर के अंदर भोजन कौन पचाएगा? इसके लिए तो आप कहीं काम पे लगाएंगे नहीं, किसी आदमी को रखेंगे नहीं, ड्यूटी पे रखेंगे नहीं। तो क्या करना होगा सर? शरीर के अंदर भोजन को पचाने का काम जो होता है वो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स करती हैं, जो अपने आप काम करती हैं। अगर खाना पचेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं बनेगा, यानी एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति देखो, उसे 4 दिन भूखा रखो, एक दिन भूखा रखो, सुबह अगर किसी को भूखा रख दिया तो देखो अगर दोपहर तक खाना नहीं मिला तो उसके चेहरे पे गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। अगर शाम को 3 बजे तक खाना नहीं मिला, 5 बजे तक नहीं मिला, तो भैया उससे बात भी मत करना, पहले देख लेना। क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो उसे गुस्सा आता है। अब ये गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हमारी बॉडी को कुछ चाहिए, हमारी मांसपेशियां मांग रही हैं, हमारी बॉडी मांग रही है कि मुझे एनर्जी के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ दो।
अगर एक दिन बीत गया, दूसरे दिन अगर भी भूखा रहना पड़ा, तो उस दिन की कहानी क्या होती है महाराज? उस दिन की कहानी जो होगी, फिर अगर बोला आप तो फिर समझ लेना कि कहानी क्या। ठीक है, तो शरीर को की एक जरूरत है, शरीर की एक जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, और भोजन को पचाने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एक एग्जांपल और देंगे, प्रतिदिन के कार्य को पूरा करना। अब प्रतिदिन आप क्या करते हैं? मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तमाम तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये एवरीडे का काम हो रहा है। तो जब एवरीडे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता तो होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो एनर्जी बॉडी से आएगी। कैसे आएगा? तो भोजन से आएगा। ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रंच करते हैं, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो आपको एनर्जी देने का काम करती हैं। अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। सोचना। अब देखो, सोचने का काम भी मांसपेशियों के द्वारा ही होता है, यानी वो किसी न किसी रूप की मांसपेशी है। क्योंकि अभी तो पिछले अभी इसी टॉपिक में हम लोगों ने आज के लेसन में क्या पढ़ा था? कितनी मांसपेशियां होती है? छोटी बड़ी सभी मांसपेशियों का आप मिलाओगे तो कितनी होंगी? 519 मांसपेशियां होती है। कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? 519 मांसपेशियां होती है। अब देखो, सोचने का कार्य, निर्णय लेना, रोना, खुश होना। अब कुछ आप सोच रहे हो, जैसे बड़ा कुछ अच्छा भी सोच रहे हो, कुछ बुरा भी सोच रहे हो, कुछ तकलीफ वाली बातें भी सोच रहे हो, तो इसमें कौन सहायता कर रहा है आपकी? इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें आपको हेल्प कर रहा है आपकी मसल्स। निर्णय लेना, कोई डिसीजन लेना, चलो डिसीजन लेते हैं, आप कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेने का काम भी क्या करता है? मसल करता है। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, कोई व्यक्ति, इसमें भी रोने में मसल्स का रोल है, बहुत अच्छा रोल है। और कोई व्यक्ति खुश है, में भी मसल्स का बहुत अच्छा रोल है। कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, कोई व्यक्ति कूद रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ये सारे जो वर्क हो रहे हैं आपके, इस बॉडी के वर्क हो रहे हैं, इस सब में मसल्स इन्वॉल्व हैं। कहीं पे वॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व है, कहीं पे इनवॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व है। ये दो मसल्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे बॉडी का काम करते हैं। आपका चलना हुआ, आपका दौड़ना हुआ, आपका सोना हुआ, आपका गुस्सा करना हुआ, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वॉट एवर यू सी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मसल्स के द्वारा हो रहा है। और तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, इस बॉडी को बचाने के लिए भी, बीमारियों से लड़ने का काम क्या करता है? मसल्स कर रही है हमारी। शरीर को स्वस्थ रखना है, तो कैसे हो रहा है? हमारी बॉडी शरीर को स्वस्थ रखने में भी काफी मदद कर रही है। तो आई होप आपने देखा कि मसल्स के कार्य क्या है, वर्क एक्टिविटीज ऑफ द मसल। आपने देखा कि मसल, अब यूं हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का सारा काम चाहे जितना भी हो, यही नहीं, अब देखो मसल्स का इतना अच्छा रोल है कि मसल्स अगर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को ना दिखाए, तो फिर कोई ना तो बच्चा पैदा कर पाएगा, ना कोई रिप्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। ये नहीं, ये जो होता है ना, ये संतान उत्पन्न करने की, ये चीजें भी इस पे ब्रेक लग जाएगा। यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता भी मसल में है, बच्चे को स्टोर करने की भी जो क्षमता है वो भी हमारे मसल्स के अंदर है। जैसे यूट्रस है, यूट्रस क्या है? एक मसल्स है, एक ऐसी थैली है, एक मसल्स है, जहां पे बच्चा क्या होता है? पलता है, बड़ा होता है धीरे धीरे 9 महीने तक। ठीक है, और इसमें देखिए स्पर्म के माध्यम से जो स्पर्म जो जाता है, ठीक है, वो भी मसल्स के माध्यम से ही जा रहा है, मसल्स के माध्यम से ही जा रहा है। तो हम देखें, एक छोटा सा काम से लेके बड़ा सा जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मसल उसमें जरूर शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे सेल्फ असेसमेंट के बारे में। सेल्फ असेसमेंट यानी अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, उसको एक नजर हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, खुद को देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमने क्या सीखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे। उस क्वेश्चंस को देख करके आपको अपना जवाब सोचना है, और फिर आपको टेस्ट करना है कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर को एक स्वरूप किसके द्वारा मिलता है? ठीक है, मानव शरीर को एक स्वरूप किसके द्वारा मिलता है? ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा? आपने सोच लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो जब आंसर आएगा तो मसल्स के द्वारा, यानी मसल्स के द्वारा मानव स्वरूप स्वरूप का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है। राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो सही जवाब क्या होगा सर? सही जवाब होगा, मानव शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के। नाम भी आपको मालूम है, क्या होगा? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे मसल
जो शरीर के बाहरी भाग का निर्माण करते हैं उनका नाम क्या है? अब ध्यान देना, यहाँ शरीर के बाहरी भाग और भीतरी भाग की बात आ रही है। वे मसल्स जो शरीर के बाहरी भाग का निर्माण करते हैं, उनका नाम क्या है? आप उस मांसपेशी का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप सामूहिक रूप से आप बताएंगे, क्या लिखेंगे? वॉलेंट्री मसल्स आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसका जवाब होगा, अब तक तो मालूम ही हो गया आपको, 519 मांसपेशियां शरीर में पाई जाती हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन मांसपेशियों का एक उदाहरण बताइए। वन एग्जांपल फॉर पराधीन मांसपेशी। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देना है, किसके लिए? पराधीन मांसपेशियों के लिए। तो इसका होगा पैर, हाथ। क्या होगा? पैर और हाथ। ठीक है, क्योंकि पैर और हाथ की जो मांसपेशियां हैं, जब तक आप इन्हें निर्देश नहीं देते हैं तब तक ये कोई काम नहीं करती। अगला क्वेश्चन होगा, स्वाधीन मांसपेशियों का एक उदाहरण बताइए। स्वाधीन मांसपेशियों का एक उदाहरण बताइए। तो स्वाधीन मांसपेशी का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा, जिसे अमाशय है, यकृत है, फेफड़ा है, जिसे आप इंटेस्टाइन कहते हैं, लीवर कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो शरीर के अंदर हैं, वो क्या हो जाएंगी? स्वाधीन हो जाएंगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, वो आपकी मर्जी से काम नहीं करती हैं। इन अंतर को जरूर याद रखिएगा, सेमेस्टर एग्जाम में काफी फायदे मिलेंगे आपको। वॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अब वॉलेंट्री मसल को हिंदी में क्या कहेंगे? पराधीन। और ठीक अगर दूसरा क्वेश्चन इसी का आ जाए, इनवॉलेंट्री मसल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, उसका जवाब होगा स्वाधीन मांसपेशियां। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होंगी। आप एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे, सारी चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। तो इसी के साथ जो हमारा ये चल रहा है, जो ये सीरीज चल रहा है, ये आपका सीएमएस एंड ईडी की क्लासेस चल रही है, मेडिकल की क्लासेस चल रही है। अगर इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी आपकी होगी। आने वाले समय में एक बेहतर डॉक्टर के रूप में आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आई